हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है ना। अलजेब्रा का 4 चैप्टर होता है, जिसमें से एक चैप्टर ये है दूसरे वाला रेखीय समीकरण, और इससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। इस पे 3 शर्त दिया गया है। इस मतलब एक्सरसाइज जब बनाएगा दो चरवा रेखीय समीकरण तो 3 शर्त दिया गया है। उस तीनों शर्त में हम लोग पहले क्या करेंगे देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को बनाएंगे। देखिएगा कैसा शर्त दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है शर्त में क्या दिया हुआ, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है समीकरण हो गया ये, और इससे प्रश्न किस प्रकार पूछता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दो चर रैखिक समीकरण है, यानी कि आपको ना x और y दो अननोन है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, और c1 ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट है, यानी कि x का गुणक हो गया और y का गुणक हो गया और फिर x गुणक हो गया फिर y का, यानी कि यहाँ पे दो दो हो गया। मान के चलिए ना आपको कि दो समीकरण दिया और देखिए इस पर करा ये शर्त हो गया। क्या हो गया, ये शर्त हो गया। अब ये शर्त 3 दे रहा है, मैंने आपको बताया 3 शर्त दिया, और तीनों में एक दिया शर्त दिया, हलों की संख्या दिया, और फिर दिया यहाँ पे युग्म दिया उसका नाम क्या होगा। ठीक है। तो शर्त में करा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए पहला शर्त आपको कह रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते नॉट इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब देखिए इसमें हलों की संख्या कितना, एक और केवल एक हल हो गया या अद्वितीय हल हो गया। क्या हो गया, और अद्वितीय हल हो गया। युग्म का नाम हो गया तो अविरोधी हो गया। युग्म का नाम क्या हो गया, अविरोधी, यानी कि ऐसा समीकरण का युग्म क्या अविरोधी हो गया। इसका एक और नाम जाना जाता है क्या चीज, अद्वितीय हल होगा। यानी कि देखिए पहले फॉर्मूला देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। जब इस फॉर्मूला के बेस पर आप जो क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि देखिए तीनों वैल्यू बराबर है। देखिए a1x हो गया, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि तीनों वैल्यू जब बराबर होगा तो इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या अनगिनत होगी। कितनी होगी, अनगिनत होगी। और फिर इसका युग्म कैसा होगा, समीकरण का युग्म कैसा होगा, तो आश्रित होगा। और नेक्स्ट तीसरा नंबर दे रहा है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि आपसे बोल रखा है कि दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा, हलों की संख्या कितना, कोई हल नहीं होगा। आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और समीकरण का युग्म कैसा हो जाएगा, तो विरोधी हो जाएगा। तो हम लोग ना थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये समझाए तुमको समझ ही में नहीं आया, तो भाई इसको समझने के लिए ना आप जब इसका समस्या देखिएगा, आप इसका प्रॉब्लम देखिएगा, इसका कैसा क्वेश्चन पूछता देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इतना तो हमको समझ में आ गया कि 3 शर्त हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी बोलेंगे बराबर नहीं है। तो क्या होगा, हलों की संख्या केवल एक हल होगा, एक और शर्त दिया है अद्वितीय होगा, और युग्म कैसा होगा, अविरोधी होगा। और तीनों बराबर हो गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि अनगिनत हल होंगे। तो इसमें क्या हो गया, आश्रित हो गया, और n/a2 b1/b2 और दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि विरोधी होगा। अब हम लोग इस पर कैसा प्रश्न पूछता है, इस तीनों शर्त के अनुसार उसको हम लोग देखेंगे। अब इसका कैसा पूछेगा आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आता बताइएगा जरूर। लिखा हुआ है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय। अब कर रहा है कि समीकरण दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। देखिए आप अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग शर्त देखें, समीकरण आपका यही दिया हुआ है, यही समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे शर्त लगा दिया कि ये a1/a2 और b1/b2 और c1 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि कौन सा होगा। देखिए तो पहले कह रहा है ऑप्शन अद्वितीय हल होगा। तो हम अगर फॉर्मूला ये अभी देखें अद्वितीय हल होने की शर्त क्या दिया हुआ है, तो अद्वितीय हल होने की शर्त देखिए दिया हुआ है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि अद्वितीय हल हो गया। तो ये हमारा तो नहीं कर रहा है ऐसा शर्त में, ऐसा शर्त में तो बोल नहीं रहा है। यहाँ पे तो बोला कि तीनों बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन होगा सही, नहीं हुआ। अब कह रहा है कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा उसका पहले देख लेते हैं शर्त बी नंबर। देखिए कोई हल नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे a1/a2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो हम फिर यहाँ मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों बराबर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। अब हम लोग देखें तीसरा नंबर, अनगिनत कर रहा है, तो अनगिनत होने के लिए क्या शर्त दिया हुआ है देखिए, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि आपका ना अनगिनत होने के लिए तीनों क्या दिया हुआ है, यानी कि बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ भी दिया तीनों बराबर हो गया, तो आपका कौन ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, यानी कि आपका सी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग देखेंगे यदि समीकरण x-2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। यदि समीकरण x-2 हमारा कितना 3 दिया हुआ है तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग ना पहले शर्त में देखे हैं, यहाँ पे अद्वितीय हल होने के लिए दो ही से पता चल जा रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए पहला समीकरण आपका ये हो गया, दूसरा समीकरण क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे x का गुणक तो कुछ नहीं है, x के साथ तो गुणक कुछ नहीं किया हुआ है, तो 1 मानेंगे। तो A1 का वैल्यू क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिए, क्योंकि 1x तो लिखते नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है B1 का मान, तो B1 का मान कितना है पहला समीकरण में -2 हो गया, और C1 का निकालने का जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अद्वितीय हल दिया हुआ कंडीशन अद्वितीय का, तो अद्वितीय का दो ही पे आ जा रहा है, देखिए दो ही पे आ जा रहा है ना, तो आपको दो ही शर्त पे आ जा रहा है, तो क्यों निकाले तीसरा। फिर देखेंगे A2 का कितना दिया वैल्यू, तो A2 का दिया हुआ 3 दिया हुआ, B2 का वैल्यू कितना दिया हुआ यानी कि K दिया हुआ। अब आपको अद्वितीय हल होने का शर्त क्या पढ़े हैं, तो अब देखिए फॉर्मूला पाए हम लोग, अद्वितीय हल का A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए A1 बटा क्या हो गया, A2 हो गया, और नॉट इक्वल टू हो गया B1 बटा क्या हो गया, B2 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना दिया हुआ है, A1 का मान 1 दिया हुआ है, और A2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और नॉट इक्वल टू हो गया B1 का वैल्यू कितना दिया, -2 दिया हुआ है, और K का वैल्यू कितना दिया, K तो ऑलरेडी दिया ही वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इसको हिंदी बोलते हैं कैंचिया गुना, और इंग्लिश से बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। अब देखिए K में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, K में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो K हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू बीच का दे दिए, और -2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू क्या हो गया, यही आपका आ गया वैल्यू। तो आप देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए, K नॉट इक्वल टू यहाँ पे बराबर के चिन्ह दे दीजिए, K नॉट इक्वल टू कितना हो गया, -1, तो यहाँ पे है नहीं हमारा, यानी ऑप्शन ही नहीं होगा। बी नंबर K नॉट इक्वल टू -6, यानी कि आपका दिया हुआ है बी आंसर सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है। ये मैं 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ आपके लिए, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन को बनाकर कमेंट के द्वारा मुझे क्या करिएगा, आंसर बताइएगा। और इसमें ना एक पार्ट और वीडियो आएगा, ठीक है ना, जिसका एक समीकरण का ना 5 विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो पांचों विधि से हल करेंगे, जो आपको 3 विधि एकदम मतलब कंफर्म पूछना ही है। एक विधि प्रतिस्थापन, व्रजगुणन विधि, और फिर लुप्तीकरण। तो 3 विधि आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है ना, और बताऊंगा। और ये फॉर्मूला को क्या करिएगा, पहले क्या करिए कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, साइड हो जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये 2 क्वेश्चन को कमेंट के द्वारा कि इतना आंसर भर दीजिए कि एकदम पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो थोड़ा बुरा लगता है आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।